सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 2 ऑफ आरएएस क्रैकिंग स्ट्रेटजी 2023। तो गाइस, आज मैं सुबह सुबह जैसे ही उठता हूँ तो सूर्य देवता थोड़े ऊपर दिख रहे होते हैं और आसमान थोड़ा लाल सा हो रखा था। और रूम में जाकर घड़ी में टाइम देख रहा होता हूँ तो बज चुके होते हैं 5:41। मैं 10 मिनट पहले ही उठ गया था। थोड़ी देर फोन चलाया ताकि मेरी आंखें पूरी तरह से खुल सके। आप उठते ही सुबह सुबह फोन पकड़ लो और आंखों की लाइट फुल ऑन कर लो, जिससे आंखों पर लाइट पड़ेगी और आपकी नींद फुर से उड़ जाएगी। और थोड़ा कंट्रोल करो यार, संयम नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसा नहीं कि फोन पकड़ा है तो करीब आधे घंटे फोन चलाते चलाते टाइम निकल गया। 10 मिनट में छोड़ना है तो छोड़ना है। वैसे ये ट्रिक मेरे को भी अभी अभी पता चली है, क्योंकि मैं सुबह आजकल उठते ही टेलीग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो भेजता हूँ, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और दूसरों को भी मोटिवेशन मिल सके। वैसे किसी बाहरी मोटिवेशन से पढ़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन मन में ऐसा जरूर होता है उस टाइम की पढ़ना है। और सबकॉन्शियस माइंड को इतना इशारा काफी है, फिर हमारा पूरा दिन पढ़ाई में बीतता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा फायदा होगा। मेरा कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि इसमें मैं मेरे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे स्प्रिंग बोर्ड ऐप से मिले हैं, और सभी प्रकार से मैं स्टडी हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा ऑडियो नोट्स, मोटिवेशनल शॉर्ट्स एंड वीडियोस, डेली टारगेट्स, स्टडी गाइडेंस और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होगी। कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेरी यह स्ट्रेटजी जो मैंने अगले 3 महीने के लिए बनाई है। इसे फॉलो करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है ऑडियो नोट्स, जो मैं खुद जो भी डेली पढ़ता हूँ उन्हें अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालता हूँ, जो आपके रैपिड रिवीजन में बहुत हेल्पिंग हैंड होंगे। तो गाइस, सुबह उठकर मैं जब नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ रेगिस्तान के इस जहाज को। ये हमारे खेत में बैठा होता है और मेरे को देख के उठ जाता है। शायद मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया, सो सॉरी गाइस। फिर मैं ब्रश और क्लोजअप लेकर करने लग जाता हूँ ब्रश, और ब्रश के साथ बाहर के नज़ारे को एंजॉय करता हूँ। सुबह सुबह बाहर टहलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। पक्षियों की आवाज़, मतलब प्राकृतिक परिदृश्य, आए हाय, मतलब दिल को छू जाता है गाइस। उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ मेरे खेत का नज़ारा। यह कुछ है मेरे खेत का नज़ारा, और वहाँ आपको दिख रहा होगा मेरा घर। तो कुछ इस प्रकार हम जैसलमेर के मोहनगढ़ गांव के पास एक छोटी सी ढाणी में रहते हैं। बाद में मैं ऊपर आता हूँ और बिस्तर को बाहर से लाता हूँ रूम के अंदर, और उसके बाद चेयर और बुक लेके बाहर चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। वापस आकर ट्राइपॉड और हाईलाइटर भी लेके चला जाता हूँ। फिर शुरू करता हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट सेशन, जिसमें मैं 7 पेज कंप्लीट करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री के। इसमें मैं पढ़ता हूँ चौहान वंश के झालावाड़, जालोर और सिरोही का इतिहास। हालांकि झालावाड़ चौहान राजवंश में नहीं आता था, लेकिन झालावाड़ को चौहान वंश के दीवानों ने बसाया था, इसलिए हम इसे चौहान राजवंश में ही काउंट करते हैं। इस स्लॉट के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मुझे पापा बुलाते हैं गाय को दवाई दिलाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी गाय बीमार है, जिसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। फिर दवाई देके मैं वापस आता हूँ और पढ़ाई शुरू करता हूँ। लेकिन फिर ये पता नहीं डिस्टर्बेंस का कीड़ा पता नहीं कहाँ से आता है। 5-10 मिनट तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ और अपने टारगेट को कंप्लीट करता हूँ। इस सेशन के एंड होने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहा कर चला जाता हूँ नीचे, और नीचे जाकर शुरू करता हूँ कंघी करके मैं वापस रूम में आता हूँ और शुरू कर देता हूँ एडिटिंग। एडिटिंग के बाद बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि ये बंदा छत की सफाई कर रहा है। यार, ये समझदार कब से हो गया इतना पता नहीं। देख रहे हो, पूरी मेहनत के साथ लगा पड़ा है। ये जो पीछे घर देख रहे हो, ये मेरे सगे बड़े पापा का घर है। उसके बाद रूम में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे भांजे ठाट लगाकर बिस्तर पर सो रहे होते हैं और दोनों मोबाइल देख रहे होते हैं। ये मेरे बड़े पापा की बेटी बहन के बेटे हैं। बाद में मैं रूम में वापस आकर अपने सेशन को कर देता हूँ शुरू। जैसा कि मैंने पर डे 50 पेजेस का टारगेट ले रखा है, तो उसके अनुरूप मुझे चलना भी पड़ेगा, इसलिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस प्रकार 2 घंटे में यह सेशन खत्म हो जाता है। 1 से 1:30 तक मैं ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं करता हूँ लंच। ब्रेक को खत्म करते ही मैं 1:30 पर ही अपनी टेबल पर आ जाता हूँ और अपने सेशन को कर देता हूँ स्टार्ट। इस प्रकार यह सेशन बीच में 10-15 मिनट ब्रेक के साथ 3:30 बजे खत्म होता है। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। बेसिकली ये मैंने नैप लेने के लिए सोने का डिसाइड किया था, लेकिन वह नैप कब नींद में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर मेरी आंख खुलती है पूरे 1 घंटे बाद 4:30 बजे, और 4:30 बजे मैं बाहर देखता हूँ तो बारिश आ रही होती है। मतलब 1 घंटे में वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल गई। बारिश के टाइम नजारा कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाती है,
और मैं इसके साथ करता हूँ मस्ती थोड़ी देर। हम जी भर के थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं एक बिस्किट के लिए, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा होता है, इसलिए मैं थोड़ी देर मस्ती करता हूँ। हमारी दिन पूरे में ऐसी लड़ाई कई बार होती है। आखिर में वह बिस्कुट कुछ इस प्रकार फेंक देता है। फिर मैं बिस्किट नहीं लेता और उसे वापस देकर मैं वापस आ जाता हूँ रूम में, और रूम में आकर देखता हूँ कि लाइट ही नहीं चल रही है, क्योंकि इन्वर्टर में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। इसलिए मैं उसे ठीक करके तुरंत अपने स्टडी सेशन की शुरुआत करता हूँ। यह सेशन 5 बजे से 8 बज के 10 मिनट तक चलता है, जिसमें मैं 5:50 से 6:10 तक रेस्ट लेता हूँ। और इस रेस्ट में बच्चों के जैसे कुछ इस प्रकार की हरकतें करके बारिश के साथ खेलता हूँ। और महावीर इस वीडियो को कर लेता है रिकॉर्ड, और साथ में ऐसी हरकतें करता है जिससे मैं हंसने को मजबूर हो जाता हूँ। उसके बाद इधर उधर घूम के जब मैं इसके रूम में जाता हूँ तो यह मेरा व्लॉग देख रहा होता है, लेकिन मेरे आते ही फोन को छिपा देता है। लेकिन जब अगली बार कंप्लीट देखता है तब मैं इसका रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बाद में राजस्थान हिस्ट्री की 2022 की बुक लेके मैं नोट्स में करता हूँ ऐड ऑन। 6:15 बजे यह सेशन होता है स्टार्ट, और कब 8:15 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर मैं मटकी लेकर चला जाता हूँ नीचे और इसमें पानी भर के वापस ले आता हूँ। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ दिया अगरबत्ती। दिया अगरबत्ती के बाद मैं देखता हूँ कि महावीर और बाबा दोनों मिलकर गाय के लिए दवाई बनाते हैं। फिर हम मिलकर गाय को दवाई देते हैं और मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्टडी सेशन की शुरुआत करता हूँ, जिसमें मेरे पीडीएफ के कुछ टॉपिक बच गए थे ऐड ऑन करने। करीब 45 मिनट के आसपास ऐड ऑन करने में लग जाते हैं और 10:15 बजे यह सेशन होता है एंड। उसके बाद 15-20 मिनट फोन चलाता हूँ और चला जाता हूँ डिनर करने के लिए। डिनर करके वापस आता हूँ तो 11 बज चुके होते हैं, और 11 बजे से 12:15 तक बनाता हूँ ऑडियो नोट्स। फिर मेरा टारगेट हो जाता है कंप्लीट, और इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करके गुड नाइट बोल के सो जाता हूँ। इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।